मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई एम होपिंग दैट आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि आपने पहले वाले वीडियोस मेरे देख लिए होंगे और अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए और उनको पसंद कीजिए और अगर आपको उनमें कुछ अच्छा लगता है तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। और इस वीडियो में दोस्तों मैं डालूंगी दिसंबर के फर्स्ट 10 डेज मेरे कैसे बीते। तो फर्स्ट 10 days में we had three birthdays in a home and one was mine, another one was of my husband's and third one we had guests over at our place और उनमें से भी एक बच्चे का बर्थडे था और तीनों बर्थडेज पे हम लोग गए थे रिलीजियस प्लेसेस लाइक बंगला साहब गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा साहब एंड इस्कॉन टेम्पल। और तीनों की मेरे पास रॉ फुटेजेस हैं और थोड़ी शेकी फुटेजेस हैं। दोस्तों मेरे पास मैंने गिम्बल कैरी नहीं किया था, कैप्चर ज़रूर करना चाहती थी और मैंने सब कैप्चर किया है आप लोगों के लिए, तो मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। और आपको इमेजेस कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो शेयर भी कीजिएगा और थम्स अप भी दीजिएगा, सो आई विल बी मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज़। तो आई जस्ट शेयर दोज इमेजेस, आई होप यू लाइक देम। सो फ्रेंड्स, ये जो जगह अभी आप देख रहे हो ये है शिवाजी स्टेडियम का मेट्रो स्टेशन और यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस का ऑफिस भी है और यहाँ पे हमें बायोमेट्रिक्स कराना था एक बच्चे का, तो हम लोग आए हुए थे। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था और ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे ये सारा है सिटिंग एरिया और आसपास, तो आप देख लो कैसा माहौल है। ये देखो जो चेयर्स लगी हुई हैं ये सब विजिटर्स के लिए लगी हुई हैं या पासपोर्ट ऑफिस जो लोग काम से आते हैं उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट है, आई थिंक सो। एंड ये जो स्टेयरकेस ऊपर जा रहा है ये जा रहा है शायद मेट्रो स्टेशन के। तो काम ख़त्म होने के बाद क्योंकि 20-30 कदम की दूरी पे ही बंगला साहब गुरुद्वारा है और बीइंग अ बर्थडे डे हमने इधर ज़रूर विज़िट करना था। आए थे इसलिए भी विज़िट करना था, संडे था इसलिए भी विज़िट करना था और बर्थडे था इसलिए तो ज़रूर भी विज़िट करना था। तो ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये है एंट्रेंस गेट, द्वार मतलब प्रवेश द्वार। तो यहाँ से ये देखो, वहाँ से एंट्री करने के बाद जो पहले आप देख रहे थे ये अब अंदर वाला द्वार है और अंदर आपको गुरुद्वारे के सीधे दर्शन हो रहे हैं। बीइंग संडे इतना रश था गुरुद्वारे में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हो सकता है कि शायद संडेज़ को इतना ही रश हमेशा रहता हो। मैं बहुत दिनों बाद आई थी किसी संडे को। यूजुअली मैं जब भी पहले आई हूँ वीकडेज़ पे ही आई हूँ, तो संडे को ऑफ लेट मैं कभी नहीं आई, तो हो सकता है इतना ही रश रहता हो। और मौसम भी अच्छा हो गया है दोस्तों, सुहाना हो गया है। इट्स विंटर टाइम, विंटर्स में अच्छा भी लगता है। तो देखो कितनी सारी भीड़ है, कितनी सारी संगत है दर्शन करने के लिए। और ये जो नज़ारा है ना ये सरोवर के आसपास का है। तो अंदर मत्था टेकने के बाद हम लोग सरोवर के पास आ गए और सरोवर का चक्कर लगाने लगे। तो देखो कितना रश है, कितने सारे स्टूडेंट्स भी घूम रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट भी थे जो घूम रहे थे और बहुत सारे लोग दर्शन तो करने आए थे। तो उनके साथ हमें भी दर्शन करने में आनंद आ रहा था, मज़ा आ रहा था। और जो मेरे गेस्ट थे तो वो भी पहली बारी बंगला साहब गुरुद्वारे के दर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, ये उनके लिए शायद शील्ड लगा रखी है। और बाकी ये साइड में जो आप देख रहे हो ना ये कॉरिडोर्स, इन कॉरिडोर्स में ना बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे बुक्स मिल रही होती है, रिलीजियस बुक्स मिल रही होती है, बच्चों की लिटरेचर की बुक्स मिल रही होती है और फ़ोटोग्राफ्स मिल रही होती हैं, लाइट्स मिल रही होती हैं, इवन कहीं जगह तो हुडीज़ वगैरह भी मिल रही होती हैं। तो लोग यहाँ पे अपने स्टॉल्स भी लगाते हैं। और यहाँ पे ये देखो जो अंदर की तरफ लोग जाते जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे कार सेवा वालों ने लंगर लगा रखा था कड़ी चावल का, तो वो सबको इनवाइट कर रहे थे और कह रहे थे कि लंगर छक के जाओ, मतलब खा के जाओ। और यहाँ से इस एंगल से मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुद्वारे की छवि को कैप्चर करने की। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, आसमानों के बैकग्राउंड में बहुत सुंदर लग रहा था। मौसम भी सुहाना था, माहौल भी अच्छा था, मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे खड़े होके हम लोग ना डिसाइड कर रहे हैं कि हमें लंगर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि शायद ये लंगर के मेन लंगर नहीं था, ये शायद कार सेवा वालों की तरफ से था। तो मैं मेन लंगर खाना चाह रही थी क्योंकि मुझे वो खाए बहुत टाइम हो गया।
तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि चलो हम मेन लंगर घर में जाके लंगर का प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, तो हम आगे बढ़ दिए। यहाँ से खड़े होके अगर गुरुद्वारे को देखो ना तो ऐसे लगता है कि हम गुरुद्वारे से कितनी दूर हैं। तो इससे पता चलता है कि सरोवर भी कितना बड़ा है, और सरोवर के पास चक्कर लगाते हुए ना बहुत मन को शांति और सुकून महसूस होता है। मतलब मौसम भी सुहाना था तो और भी अच्छा लग रहा था। तो हमने सोचा कि 1-2 फोटोग्राफ्स तो ज़रूर भी क्लिक कर ली जाए। सरोवर की छटा देखो बहुत सुंदर लग रही थी। और बस इसी तरह से पूरा चक्कर लगा के सरोवर का हमने डिसाइड किया कि बाहर जाके कहीं खाते हैं, क्योंकि पहले तो हमने सोचा था कि लंगर में खाएंगे, मगर जब हमने जूता घर से जूता पहन लिए तो हमने फिर डिसाइड किया कि लेट्स गो आउट एंड ईट। तो जो एंट्री पॉइंट है ना वही एग्ज़िट पॉइंट है, यहीं से हमने एंट्री किया था गुरुद्वारे के लिए और यहीं से हम एग्ज़िट कर रहे हैं। आप देख सकते हो साइड में कॉरिडोर्स चल रहे हैं और उसके साइड में प्लांट्स हैं। और ये हम पहुंच गए हैं कलेवा डाइनर रेस्टोरेंट। ये देखो उसका डेकोर मैं दिखा रही हूँ, ऊपर से दिखा रही हूँ बिकॉज दे वर पीपल हैविंग देयर फूड। तो मैंने नीचे कैमरा करके ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश भी नहीं की। तो एंड इट्स गुड, इट्स इन गोल्ड मार्केट एरिया बेसिकली, और यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो लेकिन पहले स्टैंडिंग होता था, तो एडजेसेंट जो शॉप है वो शायद अभी भी स्वीट्स और स्टैंडिंग में अपने फूड बेचती है, मतलब सेल करती है। और यहाँ पे सिटिंग है प्रॉपर, आई थिंक लंच, डिनर एक्सेट्रा, स्नैक्स, व्हाटएवर यू वांट टू हैव यू कैन हैव इट लाइक यू हैव इट इन एनी ऑफ द रेस्टोरेंट्स। तो ये मैं आपको मेन्यू कार्ड दिखा रही हूँ, यहाँ से यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ सेल्फ सर्विस एज यू कैन सी ऑन द मेन्यू कार्ड। और हमने यहाँ से ऑर्डर किया था 2 मसाला डोसा एंड पास्ता। बच्चों ने ऑर्डर किया था पास्ता, बट दे डिडंट लाइक पास्ता बिकॉज आई थिंक दे डिडंट लाइक द ऑयल यूज्ड इन पास्ता। और उसके बाद हम आ गए बांग्ला फूड्स। बांग्ला फूड्स भी जस्ट एडजेसेंट ही है, और वहाँ से हमने कुछ मिठा पंजाबी मिठा बोलते हैं, मिठा लिया, मतलब मीठा लिया, रबड़ी ली, फलूदा कुल्फ़ी, नॉट रबड़ी, फलूदा कुल्फ़ी खाई, और केक ले लिया घर के लिए। हम अपनी कैब में बैठ चुके हैं, जा रहे हैं, कैब आ चुकी है और पहुंच जाएंगे घर। और अगले दिन का हमारा जो स्केड्यूल है वो रहेगा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का। तो देखते रहो, आगे हम शीशगंज गुरुद्वारा साहिब जी भी जाएंगे। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको सीपी घूमना है, गोल्ड मार्केट घूमना है, तो संडे को मत आना, क्योंकि संडे को सीपी और उसके सराउंडिंग एरियाज़ आर क्लोज्ड, मतलब मार्केट्स आर जनरली क्लोज्ड। थोड़ी बहुत खुली दिख रही होंगी आपको, लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि शटर्स डाउन है। सो सीपी इज़ एंटायरली क्लोज्ड। आई गेस कि इनर सर्कल ही खुला होता है, शोरूम्स बड़े वाले खुले होते हैं। एक बार आप नेट पे चेक कर लेना, बट एज फार एज आई हैव द आइडिया the market is generally closed. तो हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। और आज हमारी डेस्टिनेशन है शीशगंज गुरुद्वारा साहिब जी, चांदनी चौक। और अभी जो ये आप खिड़की से सफ़र देख रहे हैं ये है मेट्रो का सफ़र, और मैं हूँ ब्लू लाइन में, और हम सभी हैं ब्लू लाइन में। और हम पहुंच रहे हैं राजीव चौक, जहां से कि हम येलो लाइन के लिए चेंज करेंगे, मतलब चांदनी चौक जो जाती है येलो लाइन, हम उसको बोर्ड करेंगे और पहुंच जाएंगे चांदनी चौक। और ये देखो, लो पहुंच भी गए, पहुंच गए हम गुरुद्वारा शीशगंज साहब। तो ये उसकी एंट्रेंस आप देख सकते हो, ये साइड में मेन गुरुद्वारा, बाहर से देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। मैंने शीशगंज गुरुद्वारा साहिब जी के भी बहुत टाइम बाद दर्शन किए हैं। तो बाहर से तो रौनकें आप देख ही रहे हैं, चलती सड़क है, और आसपास जो आप देख रहे हो ये सब मार्केट एरिया है। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है चांदनी चौक की, और यहाँ पे इतना सारा फुटफॉल है लोगों का कि इतने लोग यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग के लिए, शॉपिंग के लिए आते हैं। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये अंदर के दर्शन हैं, गुरुद्वारा साहब जी के अंदर के दर्शन हैं। तो देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है, और ये लोग आ रहे हैं दर्शनों के लिए, तो आप भी दर्शन कर लो।
और क्योंकि फ्रेंड्स हमने बंगला साहब गुरुद्वारा पर लंगर नहीं छका था, तो हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से एक फुल्का तो हम ज़रूर खा के जाएंगे लंगर घर से, और यहाँ का लंगर घर भी बहुत अच्छा है। हमने यहाँ से लंगर भी खाया, उसमें थी दाल और रोटी। तो दाल रोटी खा के हम लोग बाहर आ गए, और बाहर निकलते ही सारा ये मार्केट एरिया है। बेसिकली दिस इज़ ऑल चांदनी चौक मार्केट, मेन मार्केट। दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ मार्केट ही मार्केट चलती है, और मेनली यहाँ पे मिलता है वेडिंग का सामान। सो फ्रेंड्स, चांदनी चौक में मैंने और फ़ोटोग्राफ़ी नहीं की, बिकॉज़ वहाँ पे स्नैचिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बैग्स, पर्सेस और इवन मोबाइल्स। तो वहाँ पे किसी ने टोका भी था, मुझे नहीं, मेरे साथ जो बच्ची चल रही थी उसको टोका था कि फ़ोन को अंदर रख लो, नहीं तो हाथ से ही खींच के चले जाएंगे। तो मैंने फ़ोन अंदर ही रख लिया, और शॉप्स की वीडियो मैंने नहीं कैप्चर की। और आज है मेरे हबी का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। ये देखो, ये है बाहर आउटसाइड ऑफ द इस्कॉन टेम्पल। तो हम पार्किंग कर रहे हैं। ये है मेन गेट इस्कॉन का, आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा इस्कॉन वहाँ पर। तो साथ में ही है ये फूलों वाले भैया, तो और उसी के एडजेसेंट है मतलब जहाँ पे आप शूज़ उतार सकते हैं। तो ये रहे फूलों वाले भैया, और इनके साइड पे है, आप देख सकते हो, ये है जूता घर, जहाँ पे आप अपने शूज़ उतार के रखवा सकते हो, टोकन ले सकते हो। और अंदर, और ये पार्किंग एरिया है जहाँ पे लोगों ने अपने बाइक्स और मोटरसाइकिल्स खड़े किए हुए हैं, और इवन कार्स भी इधर साइड में खड़ी हो जाती हैं। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और ये कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स लग रहे हैं ना कैमरा में, अदरवाइज ऑल्सो इन रियल ऑल्सो दे वर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो हमने 2 मालाएं ली अंदर चढ़ाने के लिए भगवान जी को, तो कृष्ण कन्हैया जी को। तो ये ले लिया, और अब हम प्रीमिसेस के अंदर आ चुके हैं। तो अंदर भी बहुत सुंदर है दोस्तों। अभी दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये देख लो, जहाँ पे सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं, और पंडित जी पूजा कर रहे हैं। और ये रही संगत बैठ के जो भजन सुन रही है। मैं आपको भजन भी सुनाती हूँ। तो इस तरह से दोस्तों शाम के टाइम में ये भजन कीर्तन चलता रहता है, और लोग यहाँ पे आके इसका आनंद उठाते हैं। आप देख रहे हो कितने सारे लोग बैठे हैं। और ये है बाहर का प्रेमिसेस। आउटसाइड साइड में एक अंकल आंटी जी कचौड़ी और आलू की सब्जी भी सेल कर रहे थे। तो लोग इसको आई थिंक घर भी लेके चले जाते हैं, ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं प्रेमिसेस में आसपास। एक बेकरी शॉप भी है, और जगह जगह यहाँ डोनेशन के लिए टेबल्स लगाए हुए हैं जहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि एडजेसेंट ही आपको कैमरा में अगर राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, तो एक बहुत ही भव्य मंदिर बनने वाला है। ये देखो, बेकरी का थोड़ा सा शॉट आ गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि ये मंदिर जो बन रहा है साइड में, ये कितना बड़ा है, कैसा है। तो अंदर जाके देख रहे हैं, शायद यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था इन फ्यूचर की जाए। और ये पीछे जो जिस हॉल में अभी हम बैठे थे ना, ये वही एरिया है। तो हॉल्स के आसपास पूरा इस तरह से उन्होंने हेजेस लगाई हुई हैं, सुंदर से पाथवेज बनाए हुए हैं। और वो पीछे जाके ना इनका एक भोजनालय भी है, मतलब रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खा भी सकते हैं, लाइक ऑफ कोर्स पे करके। और अब हम आ चुके हैं बाहर, और जा रहे हैं अपनी कार की तरफ, और पहुँच गए हैं हम अपनी फेवरेट बेकरी शॉप, दैट इज़ बेकिंगटन। और देखो, आज तो केक्स भी बहुत बढ़िया लगे हुए हैं। दे आर सो ब्यूटिफुल एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग फ्रेश। तो बस एक केक लेंगे और घर जाके केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। तो देख लो, आ रहा है मुंह में पानी। यमी 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 इन द टमी।
तो केक के साथ हमने और कुछ स्नैक्स भी लिए थे, वो तो हमने पहले ही खा लिए। अब हम करने जा रहे हैं केक कटिंग सेरेमनी, और ये कोमा लाइट कर रही है कैंडल्स केक के ऊपर। तो पापा कह रहे हैं मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो मैं कैंडल्स बुझाऊँगा, और उससे ना मैच स्टिक की नहीं लाइट हो रही है। तो पापा उसका मजाक उड़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि अरे उसको जलते रखना है तो कैसे होल्ड करो। तो ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, देखो क्या बातें चल रही हैं। ऐसे रखती है ना तो जल्दी से जल जाती है। सीधे रख, हाँ ऐसे रखेंगे तो सीधे रहे। तू पहले ही उसको जलाने की पोजीशन में रख दे तो पीछे तक आग चली जाती है, समझ गई? तू ऐसे करती है तो पीछे तक लकड़ी तक आ जाती है। तो सारी कैंडल्स लाइट करने के बाद अब कोमल कह रही है कि चलो चलो पापा जल्दी से ब्लो आउट करो। तो पापा इतनी दूर से ही फूके मार रहे हैं, तो वो कह रहे क्या कर रहे हो, इतनी दूर से थोड़ी बुझने वाली है। ये पुरानी कट रहा है, क्योंकि पाइनएप्पल लगे हुए हैं अंदर भी है कुछ, अंदर भी माल भरा हुआ। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज आवर केक कटिंग सेरेमनी पापा जी के साथ, और बस अब ये पीसेस करके हम सब घर वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सब खा लेंगे, क्योंकि ठंड हो चुकी है, सब अपने अपने बेड्स में रिटायर कर चुके हैं, सबको वहीं प्लेट में सर्व कर देंगे। और पापा जी बता रहे हैं कि केक का जो टेस्ट है दैट इज़ एग्जैक्टली लाइक ब्रिटानिया फ्रूट केक जो पैक्ड डब्बों में आता है, बस इसके अंदर पाइनएप्पल की स्टफिंग है, और इसका नाम भी कुछ अलग सा ही था, आई थिंक वनीला साइड अप। और ये हो गया है नेक्स्ट डे, सो द डेली चोज हैव बिगन एंड आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, हमारी ये छोटी छोटी ट्रिप्स टू गुरुद्वारा एंड ऑल्सो टू इस्कॉन टेम्पल कैसी लगी? प्लीज़ शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन। इफ़ you are liking my videos, do give them a thumbs up and I'll be motivated, and I'll see you in my next vlog. Till then, bye bye.